ये है दिल्ली दर्पण। समान नागरिक कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्वच्छता कानून को लेकर 50 से भी ज्यादा संस्थाओं ने राजधानी दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया। तपस्वी आदर्श परिवार की ओर से योगी माथुर ने नेतृत्व किया और सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी। हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता ने संस्थाओं के साथ बात की। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। हम मौजूद हैं राजघाट पर, अहिंसा की धरती पर हैं और यहाँ पर आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं। तख्तियाँ लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, अपना कुछ जरूरी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं राजघाट पर। 3 कानून जो जरूरी है, भाई साहब है, संकल्प पूर्ति यात्रा ये लिखा हुआ है इन्होंने और ये ज्ञापन भी इन्होंने दिया है। क्या मांग है इसमें? सर, दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो 50 मेन राष्ट्रीय संगठन है, लगभग उन संगठनों ने सबने मिलकर तय करा कि भाई देश की जो ज़रूरतें हैं पिछले 70-72 सालों की, वो आज तक ढंग से पूरी नहीं हो पाई। तो उसके पीछे मेन कारण क्या रहे? तो हमने उसमें पाया कि अगर 3 कानून अगर हम देश में पास करवा लेते हैं अपनी संसद से, तो हमारे देश की 70% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसमें सबसे मुख्य कानून जो था वो था एक देश एक कानून, मतलब 1 नेशन 1 लॉ, जिसको नॉर्मली कॉमन सिविल लॉ के नाम से लोग जानते हैं। दूसरा हमारा कानून है इसके अंदर समान जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि आज की तारीख देश में क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है और जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में तुष्टिकरण की राजनीति बहुत बुरी तरह से होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बहुसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके अधिकारों का हनन होता है। तो इसके पीछे कारण ये कि एक समस्या है जनसंख्या। जनसंख्या एक समस्या इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ पे साधन जो है वो सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो सबको समान संसाधनों का बंटवारा हो और सबको समान अधिकार प्राप्त हो, तो उसके लिए हम चाहिए कि एक सुनिश्चित जनसंख्या हो। उसके लिए सुनिश्चित हमारा क्या कहते हैं, सब चीज़ों की तैयारी हो। तो इसीलिए समान जनसंख्या कानून आना चाहिए। और तीसरा हमारा ये था कि आज हमारे देश में हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं गंदगी बहुत है, साफ़ सफाई नहीं है। लोग साफ़ सफाई के प्रति बिल्कुल भी केयरलेस हैं। यही कारण है कि आज बहुत सी बीमारियाँ हैं। हमारे देश का लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे 90,000 करोड़ का जो बजट है, सिर्फ 5 साल में सिर्फ बीमारियों के लड़ने के खर्च होता है हमारे देश के लोगों का। रीज़न क्या है कि साफ़ सफाई नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं स्वच्छता एक कानून आए, ताकि प्रदूषण जो हो रहा है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, धरती का जो नाश हो रहा है, व्यक्तियों जो बीमार पड़ रहे हैं, वो प्रदूषण के कारण है। तो प्रदूषण से भी लड़ना है, व्यक्ति को स्वास्थ्य को भी संभालना है, सब चीज़ देखना है। तो इसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए जो सबका समाधान करे। तो भारत के लिए स्वच्छता कानून की हमने मांग करी। तो हमारे मुख्यतः 3 ही ये कानून है कि एक 1 नेशन 1 लॉ, जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्वच्छता कानून। अगर ये 3 कानून पास होते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि 70% से ज़्यादा समस्याओं का देश का समाधान हो जाएगा। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर संसद में इस शीतकालीन सत्र के अंदर अगर सरकार इसके ऊपर बिल पेश नहीं करती है, तो हम इस कार्यक्रम को और तेज़ी से चलाएंगे और अपने अभियान को और ज़्यादा जागरूकता के साथ लेकर आएंगे। और अगर हमारा कार्यक्रम इसी तरह चलता रहा और संसद कोई कार्यक्रम नहीं करती है, तो फिर इसके ऊपर हम आगे धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। आज हमने राष्ट्रपति भवन में ये ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन की कॉपी मेरे हाथ में है और इसके बाद हम एक ज्ञापन यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय में भी देंगे। इसके बाद हम जो दिल्ली का CM हाउस उसमें भी देंगे और जितने भी राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष हैं उन सबको हम ये ज्ञापन देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी संस्थाएं के लोग हैं। मेरा नाम अरविंद है और देश की समस्याओं पर काफ़ी लंबे टाइम से मैं, अरविंद और प्रीत और नीरज चीज़ों को पे चर्चा कर रहे थे। तो हमने चीज़ों को थोड़ा पीछे से पकड़ना चालू किया और देखा कि जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 48 में जो हमारी संविधान जो सभा बैठी थी उसके अंदर इन्होंने ये रखा था कि भाई पूरा देश एक कानून से चलेगा। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश भी हुआ, अब दो विधान और एक संविधान वाली स्थिति आ गई। तो उसमें अंबेडकर जी ने ये रखा था कि भाई एक समय आने पर इसको 2 विधानों को खत्म करके एक ही संविधान किया जाएगा। 70 साल पूरे हो गए देश की आज़ादी को, लेकिन आज तक वो 2 विधान ही चल रहे हैं, एक संविधान नहीं बना। समय बीतते बीतते फिर देश में जनसंख्या की वृद्धि का एक समस्या आई। आपातकाल के दौर में आप सभी लोग जानते हैं, पत्रकार से जुड़े हुए हैं, कि कितने भरसक तरीके से ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई। लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ उसी को संवाद दिया गया। और पर्यावरण तो शुरू से एक मुद्दा रहा, गांधी से लेकर और जो है मोदी तक झाड़ू चली आई और देश सड़ता रहा। तो हमने कहा कि जब ये 3 विषय हैं, ये लगभग किसी न किसी समय सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में या कहीं ना कहीं जनसभा में इनको रखा है।
तो हम अपनी मांगों को छोड़ते हुए जो राष्ट्रीय 3 मांगे हैं, इन तीनों से इनके दिखास करते हैं। और ये जो यात्रा है ये हमारी अपनी मांगों की नहीं है, इन्हीं लोगों की मांगों के से है कि आप बड़े सौभाग्य से लोकतंत्र की सुंदर व्यवस्था का समय है कि विपक्ष और सरकार के दोनों के मुद्दे एक हैं। तो जब दोनों के मुद्दे एक हैं, सरकार के और विपक्ष के, तो उसके उपरांत भी आप लोग फिर अलग अलग खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? तो ये इस शीतकालीन सत्र के अंदर इन विषयों को लाकर सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए और देश की जो भविष्य की जो समस्याएं हैं उनसे भी निजात पाया जाए और वर्तमान समस्या भी निजात पाया जाए। कुछ चीज़ों को लेकर आगे तो बढ़ा जाए, तो इसी को लेकर हम लोग देखिए इतनी सारी संस्थाएं हैं, सब जुटी हैं, तो सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए, सरकारों को बात भी सुननी चाहिए। और इन संस्थाओं का ये भी कहना है कि अगर शीतकालीन सत्र में ये संसद में बात नहीं उठती है तो और भी बड़े आंदोलन इन सभी संस्थाओं के द्वारा किए जाएंगे। अब इन मुद्दों को लेकर या फिर इन मांगों को लेकर क्या उठता है ये तो आगे समय ही बताएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।